है गांव-गांव में, तो गांव ग्रामीण एरियो से जो हमें समर्थन मिल रहा है वो वास्तव में हमें हरदा में देखने को मिलेगा। ये मैं करनी साथियों आज हम हैं हरदा में और हमारे साथ हैं लल्लन सिंह जी। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या रणनीति है, क्या है। इन्होंने पद यात्रा करी है जन क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर के। जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आपने जो पद यात्रा करी है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, पद यात्राएं हमारी लगातार 2022-23 से हमारी आंदोलन से लगातार चल रही है। सतत हम पद यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ ही हमारे कुछ भाई अन्य जिलों से भी पद यात्राएं कर रहे हैं और अभी 21 दिसंबर को पद यात्रा का जोर दिखेगा। कई जिलों से पद यात्राएं आ रही है। 21 दिसंबर को हम लोग काफी पदयात्री आपको इस आंदोलन में 21 दिसंबर हरदा में जो जन क्रांति आंदोलन होने जा रहा है उसमें सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपने पद यात्रा करी है ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको सर्व समाज का कितना सहयोग मिला? देखिए, हम पदयात्रा जब लेके निकले हैं 3-3 4-4 जिलों में, क्योंकि पदयात्रा जो हमारी जो पदयात्रा है, जो मैं पदयात्रा करता हूँ तो मैं गांव-गांव जाता हूँ। तो हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हर समाज, हर वर्ग के लोग मिलते हैं, हर वर्ग के साथ में हम बैठते हैं, तो हम उनको सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। हमारी जो 21 मांगे हैं, जो हमारे मुखिया ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उनके द्वारा और पूरी जो हमारी कमेटी है उनके द्वारा जो किसान हित की बातें रखी गई है, आरक्षण का आधार आर्थिक रूप से हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा, ऐसी 21 जो मांगे हैं हमारी, उन मांगों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं गांव-गांव में, तो गांव ग्रामीण एरियो से जो हमें समर्थन मिल रहा है वो वास्तव में हमें हरदा में देखने को मिलेगा। यहाँ हरदा की स्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ सामाजिक संगठन 4 मांगों को लेकर के विरोध जता रहे हैं। देखिए, जब कुछ बड़ा कार्य होता है तो विरोध भी होता है, लेकिन ऐसा कोई हमारे दिल में उनके प्रति कोई विरोध नहीं है। हमने हमारे जीवन सिंह जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हम किसी भी समाज, जाति, वर्ग, संगठन का हम विरोध नहीं करते। हमारी लड़ाई जो है सिर्फ मुद्दों की लड़ाई है। हमारी जो मांगे है सिर्फ मुद्दों की मांगे है। हमने बात करी है, सिर्फ मुद्दों की बातें करी है। हमने कभी भी किसी भी वर्ग पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करी। आप बताइए, आप न्यूज के माध्यम से घूम रहे हैं, आपने देखा है जीवन सिंह जी जब भी कहीं यात्रा करते हैं तो वहां पर किसी भी महापुरुष की फोटो, तस्वीर हो, मूर्ति लगी हो, बकायदा वहां पे मान सम्मान करते हैं जीवन सिंह जी के द्वारा। जीवन सिंह जी ने, जैसे आप हम हरदा की धरा पे, आप हरदा जिला अध्यक्ष जी को देखिए, सुनील सिंह जी को, हाँ, आप बैतूल से देखिए हमारे चंद्रशेखर चंदेल जी को, जो बैतूल में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर भी लोगों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं, हमारा उद्देश्य है, हम सिर्फ मुद्दों के और हम हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने किसी धर्म की बात नहीं करी, हमने जाति पाति की बात नहीं करी, हमने कहा ही नहीं है कि आप आरक्षण को समाप्त कीजिए। हम सिर्फ निवेदन ये कर रहे हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक करो, जो वास्तव में गरीब है, जो आदिवासी दलित भाई, हमारा भाई है, जो वास्तव में खेतों में, किसानियों में मजदूरी कर रहा है, ठेकेदारियों में मजदूरी कर रहा है, उनको आरक्षण की आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं। अगर हम सक्षम है, आप हमें मत दीजिए। अभी जैसे उन्होंने 4 मांगे करी, एक तो हो गई आपके आरक्षण जी, दूसरी मांग उन्होंने कही है एट्रोसिटी एक्ट। ठीक है। देखिए, आपको समझना होगा, एट्रोसिटी एक्ट पे आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए आप राजपूत है ना, मैं राजपूत हूँ, ठीक है, और आपकी और मेरी एक निजी लड़ाई होती है, हम दो ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन मेरा मित्र एक है, जो चाहे वो SC ST वर्ग का मेरा मित्र है, मैंने उसको किसी लालच दे दी, या मैंने पैसे का भ्रम दे दिया, या मैंने उसके मित्रता के तौर पे कहा कि भैया आप इन पे SC ST एक्ट लगाइए, तो उनने मेरी दोस्ती के खातिर, मेरे मित्र ने दोस्ती का फर्ज निभाया, उनने आप पे कार्रवाई करी, और उसके बाद में वो आप और हम एक मिल गए बाद में। लेकिन उन व्यक्ति, वो जो हमारा SC ST का भाई जो हमारे लिए खड़ा था, उसके आप दुश्मन बन गए जीवन भर के लिए। ये चीज को समझना पड़ेगा। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप जांच करो, कार्रवाई करो। अगर लल्लन सिंह राजपूत गलत है, जीवन सिंह शेरपुर जी गलत है, तो आप हम पे कार्रवाई करें ना। अब हम मना थोड़ी कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। उन्होंने एक और मांग का विरोध किया है जी, अंतरजातीय विवाह। जी, उनका कहना है कि ये कानून नहीं लागू होना चाहिए। देखिए, अंतरजातीय विवाह के लिए हमने इसलिए मांग उठाई है कि आप कुछ वीडियोस, आप न्यूज चैनल के माध्यम से आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। देखिए, एक उम्र होती है, बच्चे प्रेम प्रसंग करते हैं और विवाह कर लेते,
और विवाह करने के बाद जब वो थाने में जाते हैं और फिर वहां टीआई साहब, वहां पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि आप शादी के लिए मंजूर है, बच्चे बोलते हैं हम मंजूर है। माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं। जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने कोख में पाला, जिस पिता ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आज बच्चे बोलते हैं कि हम नहीं जानते ये माँ बाप कौन है। तो माँ बाप के लिए आज माँ बाप का सम्मान खत्म हो रहा है इन चीजों से। कई वीडियो में मैंने भी देखा है, राजस्थान का एक वीडियो है जैसे कि हाँ, माँ रो रही है माँ रो रही है और और बच्ची ने बच्ची कहा कह था दिया कि मैं नहीं जानती मैं ये नहीं कौन। जानती ये हाँ, कौन है, ये ऐसा चीजें, ये समस्याएं हो रही है अंतरजातीय विवाह में। ऐसा होता है। हमने किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, हम बार बार कह रहे हैं, हम किसी संगठन का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ हक, अधिकार और मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने बात करी लाठीचार्ज की, तो लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक हुआ। आपने देखा आज हमारे मुखिया जीवन सिंह जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमने सहन किया, लेकिन मार्केट में, बाजार में एक सब्जी बेचने वाले के क्या कसूर था? आप बताइए। एक दूध बेचने वाले की क्या गलती थी जो आपने उन पे लाठीचार्ज किया? तो ये सब चीजों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं और हम आंदोलन के माध्यम से सभी से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी आंदोलन में आ रहा है, कृपया का निवेदन है वो किसी भी जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टियों पे, सामाजिक अन्य संगठनों पर कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करे। फेसबुक, सोशल मीडिया पे जिसको करना है वो कर रहा है। हम हमारे तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से, आप देखिए हमने भी अभी तक के, आप हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट में देख लीजिए, हमने कभी किसी समाज या धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सभी को लेके चल रहे हैं और ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे सुनील सिंह जी के पास में ओबीसी महासभा आई, उनने भी समर्थन दिया। सेन समाज आई, उन्होंने भी समर्थन दिया, जैन समाज ने भी दिया। तो हमारे साथ पिछड़ा वर्ग भी, कई आदिवासी भाइयों ने समर्थन। अभी एक फेसबुक पे चल रहा है हमारे वो बलई समाज के अध्यक्ष जी जो उज्जैन के, आपने देखा, वो उनने भी पूरा लेख लिख करके समर्थन दिया। आप देखिए ना, समर्थन हमको मिल रहा है। मीडिया को ये चीज बताना चाहिए, ना कि मीडिया को ये चीज बता करके आपस में हरदा का माहौल खराब करना चाहिए कि दोनों संगठन विरोध में। हम नहीं है, आप आए, हम आपका स्वागत करेंगे, बिल्कुल आप हमारे साथ करिए। 4 मांग, हमारी मांगे 21 मांगे, 4 मांगों के चक्कर में 17-18 मांगों का आप नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप किसानों की बात कर रहे हैं जीवन सिंह जी, क्या किसान, आप बताइए, क्या किसान क्या स्वर्ण समाज का व्यक्ति है? आप बैतूल चलिए मेरे साथ, मैंने बैतूल पैदल यात्रा करी है। बैतूल के व्यक्ति को देखिए कितनी बुरी परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। आज बैतूल के व्यक्तियों की जरूरत है किसानों को वहां पे। गौ माता की बात है, क्या गौ माता का दूध क्या आप बताइए ठाकुर ब्राह्मण बनिया ही पी रहा है क्या? सर्व समाज पी रहा। आज ये सर्व समाज का, तो आज गौ माता के मुद्दे की बात है। आज गौ का व्यापार किया जा रहा है इस भारत में, इसका चिंतन जीवन सिंह जी ने किया। जैसे कि मैं यहाँ आया जब से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर दबाव है। हाँ, देखो ये तो राजनीतिक पार्टियों के काम है। आज जीवन सिंह जी, शेरपुर जी आज लगातार प्रत्येक जिलों में यात्रा कर रहा है। आप बताइए, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई फंडिंग नहीं मिल रही है संगठन से, हम लोग कोई पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, हर समाज के लिए कर, हम धर्म के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो वास्तव में होना चाहिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जीवन सिंह जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले लोग हैं। आज ये हमारे भाई है 400 किलोमीटर से पैदल, कहाँ राजस्थान से चल करके आए, मध्य प्रदेश की धरा पर हमारे हृदय नगरी के में आपका स्वागत है। हमने इनका कल स्वागत किया चरण धुला के। तो हमारे लिए, हमारे जो कार्यकर्ता है वो जीवन सिंह जी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। तो जो समर्पित कार्यकर्ता होता है, तो राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं इस बात का अंदर से खेद है कि हम लोग पैसे देके काम नहीं करा पा रहे। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी ही कहीं ना कहीं देखिए जीवन सिंह काम निकालना चाहती है। जीवन सिंह जी ने साफ कहा, जो हमारी 21 सूत्री मांगों के मुद्दों को संसद में, विधानसभाओं में जाकर के उठाएगा और जो हमारे इस आंदोलन में आकर के अपनी भूमिका अदा करेगा, हम उसके साथ है। नहीं तो हम ये 21 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या चाहे देश की 50 पार्टियां हो, हम सबका विरोध करेंगे। हम घर घर जाके विरोध करेंगे पार्टियों का। हमें पता चला है कि आपने 8 जनवरी में भी पद यात्रा करी थी, करीबन 4000 किलोमीटर से भी अधिक। देखिए 8 जनवरी को जो जनजागरण पद यात्रा चली थी, जम्बूरी मैदान में जो आंदोलन था, उसमें हमने निरंतर 3 जिले की पहले पैदल यात्रा करी, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, और प्रत्येक गांव गए थे हम। फिर उसके बाद में मेरे मार्गदर्शक जीवन सिंह जी का मुझे आदेश हुआ कि आप भोपाल में जनसंपर्क कीजिए। तो मैंने कहा दादा मैं पैदल ही यात्रा करता हूँ। तो हमने भोपाल, सीहोर के आजू बाजू ऐसे मतलब हम 5 जिले हो गए थे। और जब एक चरण हमने पैदल यात्रा समापन करा था बैतूल में, और दूसरे चरण में हम लोग कम से कम
1000 किलोमीटर जो भोपाली अंदर ही अंदर हम लोग घूमे थे, तो वो बिना चप्पल के मेरी यात्रा थी। उसके बाद में जब अनशन की बारी आई थी, तो 5 मुख्य लोगों में भी मुझे उस आपका लायक नाम? समझा, समाज ने, संगठन ने, सर्व समाज ने, और मेरा नाम रखा गया। तो हम लोग डटे रहे, 5 दिन 4 दिन, जितने दिन हमें डटना था हम डटे रहे भूख हड़ताल पे निरंतर जीवन सिंह जी के साथ में। अभी भी जीवन सिंह जी का आदेश होगा तो हम 10 दिन 15 दिन भूखे बैठे रहेंगे। अगर सरकार कहीं न कहीं इन मांगों को नहीं मानती है, तो जी ये आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा? देखिए, हमने तो कह रखा है आंदोलन तो हमारा चलेगा, और हम तो कह रहे हैं ना बार बार, हमारे मुखिया का सिर्फ उद्देश्य है सर्व समाज के, जनता के हितों की बात करे, जनता के अधिकारों की बात करे। अगर जनता के अधिकारों की बात हरदा की धरा पे नहीं होगी, तो संसद और लोकसभाओं में जाकर के हमारे लोग बात करेंगे। अब बहुत हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग संसद में भी जाएंगे, विधानसभाओं में भी जाएंगे, और वहां पर हमारी आवाज उठाएंगे। जैसा जीवन सिंह जी का आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे सर। साथियों, जैसा कि आपने सुना है लल्लन सिंह जी को, आप देख रहे हैं करनी सेना न्यूज़ मध्य प्रदेश, हरदा से। जय मां करनी, जय राजपूताना।